नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे दुमका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैकेंसी 2023 के बारे में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 14। चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं और इसमें हम मेन पॉइंट ही कवर करेंगे। तो ये पद है, ये सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। वैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, कुल रिक्त पद। यहाँ पे प्यून है, माली है, चालक है। प्यून है, रात्रि प्रहरी है, स्वीपर है और चालक है। तो यहाँ पे प्यून की है तो सामान्य जाति के लिए 3 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। यहाँ पे ऐसे टोटल 6 पोस्ट है। इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका एजुकेशन हो गया और आपका एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि यहाँ पे पद का नाम है, वेतन है, योग्यता है और भर्ती का तरीका। तो भर्ती का तरीका आपका एक इंटरव्यू होगा। तो प्यून प्यून का जो पद है उसके लिए वेतन 18,000 से स्टार्ट होता है। 10वीं पास होना ज़रूरी है, माली का 10वीं पास होना और इस क्षेत्र में 2 साल का कार्यानुभव हो एवं कार्य में विशेष प्रशिक्षित हो। और चालक यानी ड्राइवर के लिए 10वीं पास और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी का। और प्यून के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। रात्रि प्रहरी के लिए 10वीं पास या समक्ष एवं क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव तथा कार्य विशेष में प्रशिक्षित रू आरक्षी छात्र सुरक्षा संस्था में आपकी जो हो गए तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और स्वीपर के लिए 10वीं पास और यहाँ पे क्षेत्र में 2 साल का अनुभव। वहीं चालक के लिए 10वीं पास और आपका एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और भारत का नागरिक नागरिक होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, तो इनको जो रिलैक्सेशन मिलती है वो यहाँ पे मिलेगी। और वही रिलैक्सेशन यहाँ पे महिला, दिव्यांग, खेलकूद कोटा वालों को भी मिलेगी, उनका एक आरक्षण रहता है। और 1/8/2022 तक की एज आपको गिननी है। तो यहाँ पे जैसे कि 18 से 35 वर्ष होगी सामान्य जाति के लिए, और पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष है, और महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। और जैसे कि यहाँ पे शैक्षणिक यानी आपके जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट हो गई, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और आपका जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उस कास्ट के सर्टिफिकेट हो गए, तो वो सब सर्टिफिकेट आपको सब साथ में पोस्ट में भेजने होंगे। यहाँ पे आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी, यानी आपको आवेदन पत्र है वो हिंदी में लिखना होगा। और ये आपको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका, इस पोस्ट ये एड्रेस पे आपको भेजना होगा, खुद से लिखा हुआ। तो 25/2/2023 के अंदर आप ये खुद जाकर या तो फिर डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से आप इसे भेज सकते हो। वहाँ पे टाइम रहता है 10:30 से 5 बजे तक का। इस टाइम के बीच में आपको भेजना है। यहाँ पे आपके 3 पासपोर्ट साइज लगे फ़ोटो लगेंगे, हाल ही के हो तो एक आवेदन पत्र पर चिपकाना होगा, दूसरा प्रवेश पत्र पर चिपकाना होगा, और जैसे कि आपके खुद का पता लिखा हुआ लिफाफा आपको अंदर डालना होगा, जिस पे 40 रुपये का टिकट हो। तो इसी लिफाफे में आपका प्रवेश पत्र आपके घर पे आएगा, यानी इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। किसी भी पोस्ट के लिए आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप प्यून के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो फिर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। यानी जो कॉल लेटर है वो आपके लिखे हुए पते पर आपको मिल जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम यानी विज्ञापन की संख्या है ऊपर वो, और उसके नीचे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं कि ड्राइवर है तो चालक, तो वो बड़े और साफ अक्षरों में लिखना है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसका खर्च आपको खुद करना है, गवर्नमेंट उसका किराया नहीं देगी।
और कभी भी कोई भी पोस्ट के लिए संख्या घटाई जा सकती है या फिर बढ़ाई भी जा सकती है। और आवेदन भेजने का पता है, आप डाक से भेज सकते हो या स्पीड पोस्ट से, या फिर आप खुद भेज सकते हो। तो ये एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको भेजना है। प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो ये फॉर्म कैसे भरते हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा और यहाँ पे आपका नाम होगा हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में। और ये आपको अंग्रेजी में लिखोगे तो आपको कैपिटल में नाम लिखना है। आपका पिता का नाम, जन्म की तिथि यानी आपकी बर्थ डेट हो गई, और यहाँ पे डेट होगी, और ये डेट पे आपका कितने साल के होते हो आप वो लिखना है। तो एज कैलकुलेट करके लिखनी है आपको। तो जैसे कि यहाँ पे दिनांक यानी जो जो भी डेट को आप अप्लाई करते हो वो डेट पे आपकी क्या एज होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो वो एज कैलकुलेट करने के लिए आपको एज कैलकुलेटर गूगल पे मिल जाएगा, वो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। और ये आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो यहाँ पे लिख सकते हो आप। अगर आप किसी और जगह पे रहते हो तो यहाँ के वो एड्रेस लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आपको यहाँ पे इंडियन लिखना है राष्ट्रीयता। और आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन है 10वीं या ग्रेजुएशन, वो आपने किस विद्यालय से बोर्ड से किए, वो कौन सा वर्ष है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास विशेष योग्यता यदि कोई है तो उसका प्रमाण पत्र है तो हाँ करके यहाँ पे वो आपको साथ में भेजना होगा। और यहाँ पे क्या आपके पास विशेष योग्यता है तो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और अगर आप यहाँ पे अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यू से है तो यहाँ पे हाँ लिखना है, और उसके भी डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे लिंग की बात की गई है तो यहाँ पे आप जेंडर की बात की गई है तो पुरुष या महिला। तो यहाँ पे ये निःशक्त यानी आप हैंडीकैप हो तो हाँ या ना। तो अगर हाँ है तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, या ना है तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। अगर वर्तमान में आपने किसी सरकारी संस्था या निगम में काम किया हो तो हाँ या ना। अगर किया है तो कौन से विभाग में किया है उसका नाम, धार यानी कौन से पद पर किया है उसका नाम, और कब किया है यानी वो जो साल में काम किया है वो साल यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे डेट लिखनी है आपको, और आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपको आपके साइन करने हैं। यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो चिपकानी है, और यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका पता, और ये दोनों आपको खाली छोड़ना है, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।